नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देख सकते हैं चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और एक और जो है कमज़ोर WD जो है 4 तारीख के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों से होते हुए आगे गुजरेगा, यानी हिमालयी राज्यों से होते हुए गुजरेगा, जिसका कुछ असर जो है हवाओं के रूप में चक्रवाती हवा का क्षेत्र थोड़ा सा प्रभावी होगा, जिससे पश्चिमी राजस्थान में हल्की मध्यम से तेज़ हवाओं के झोंके चलेंगे। कहीं कहीं धूल भरे गुबार भी चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सामान्य से कुछ मध्यम तरह की तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। मध्य राजस्थान पर जो है कल पाली, जोधपुर और इसके आसपास बना हुआ ऊपरी हवाओं का चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है पूर्व की ओर बढ़ते हुए इस समय अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, जिससे यहाँ पर बादल बनने व कुछ जगहों पर बौछार या बूंदाबांदी होने, एक जगह स्थानों पर मेघ गर्जन होने की भी संभावना है। अंधड़ जैसी गतिविधि भी कहीं कहीं बन सकती है। एक WD जो है लगभग अफगानिस्तान के मध्य पूर्वी भागों की ओर बढ़ रहा है और जो पश्चिमी जेट धारा है उसका दक्षिण छोर भी आप देख सकते हैं राजस्थान के उत्तरी भागों से होते हुए, जबकि जो है बाकी कमज़ोर रूप में जो है संपूर्ण हिमालयी राज्यों से होते हुए गुजर रही हैं। ITC जेड का दायरा भी जो है गुजरात के दक्षिणी भागों से होते हुए महाराष्ट्र के उत्तर मध्य भाग है, मुंबई से लेकर और मध्य भारत के क्षेत्रों से होते हुए जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है वहाँ से पूर्वोत्तर राज्यों की ओर से गुजर रही है और धीरे धीरे ये उत्तर की ओर बढ़ रही है, जहाँ पर दो पवनें आपस में मिलती हैं। दो व्यापारिक पवनों का जो मिलन स्थान है वही जो है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, जैसा कि हम बार बार आपको बताते हैं। और चेलावास मारवाड़ जंक्शन का जो पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, उसकी जानकारी अगर दें तो यहाँ पर चेलावास मारवाड़ जंक्शन में तापमान थोड़ा सा घटते हुए जो है कल 45.24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 29.29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 45.27%, वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर जो है वह 15.36% दर्ज किया गया। वायु दबाव घटकर जो है 1000 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। बादल छाने और कुछ जगहों पर मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां मध्य राजस्थान से कोटा संभाग की ओर, वहीं कुछ जो है जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर के क्षेत्रों में कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ ही बूंदाबांदी या बौछार होने की संभावना है, जिससे राजस्थान में आज भी जो है बादलों का आवागमन बना रहेगा। पूर्वी दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास कुछ पूर्वी बादलों का आवागमन भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। जल्द ही जो है दक्षिण पूर्व राजस्थान से एक सांकेतिक मामले में इसको पूर्वानुमान न कहकर केवल एक हिंट्स के तौर पर देखें तो कोटा, भरतपुर संभाग, उदयपुर संभाग, कुछ मध्य राजस्थान के अजमेर और जोधपुर संभाग की ओर आने वाले लगभग 5 जून से लेकर 10 जून के बीच में जो है गतिविधियां पूर्वी बादलों की देखने को मिल सकती हैं। कुछ जगहों पर घने बादल छा सकते हैं, लेकिन अभी अगले 72 तक जो गतिविधियां या जो संकेत मिल रहे हैं ये अगर बने रहते हैं या और ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं या सकारात्मक होते हैं तो ये गतिविधियां भरतपुर संभाग, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग और कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्व की ओर आने वाले 5 जून से लेकर 10 जून के बीच में गतिविधियां हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधि देखने को मिल सकती है। लेकिन केवल यही संभावनाओं के साथ कि अगर ये गतिविधियां अगले 72 घंटों तक बनी रहती हैं इसी दिशा में, या फिर अगर विपरीत वापस चली जाती हैं तो ये संभावनाएं जो हैं इसीलिए एक हिंट्स के रूप में है, ये पूर्वानुमान के तहत हम नहीं बता रहे हैं। मानसून बढ़ने की जो रेखा आगे बढ़ेगी वो आप देख सकते हैं किस प्रकार मानसून आगे बढ़ेगा। 2 से 3 जून, 10 जून को जो है मुंबई में इसकी दस्तक होगी मानसून की लगभग, और 10 से 15 जून के बीच में मुंबई में बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना भी बन रही है। लगातार मुंबई में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। वहीं मानसून पिछले 24 घंटों के दौरान 2 जून को आगे बढ़ते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के जो मणिपुर के क्षेत्र हैं और नागालैंड के क्षेत्र हैं वहाँ पर दस्तक दी है, और कुछ जो है मिजोरम के क्षेत्रों में आगे बढ़ा है, क्योंकि मिजोरम में मानसून 31 मई को ही दस्तक दे चुका था। उसके बाद जो है मानसून 2 जून को आगे बढ़ा है और उम्मीद है कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून और आगे बढ़ेगा, जिसमें और राज्य कवर होंगे, और 24 से 72 घंटों के दौरान संपूर्ण उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर राज्य जो हैं भारत के उनको कवर करेगा मानसून। और वहीं महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, गोवा को कवर करते हुए कर्नाटक के और उत्तर मध्य भाग हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बचे हुए सभी क्षेत्र हैं, तेलंगाना, इन क्षेत्रों तक भी मानसून पहुंचने की संभावना है। अरब सागरीय जो लाइन है मानसून की वह कुछ जो है उत्तर की ओर कुछ ज़्यादा ही बढ़ने वाली है। आने वाले लगभग 10 तारीख के आसपास तक देखा जाए तो ये लाइन आगे बढ़ेगी दक्षिण गुजरात तक, तो ये भी संभावनाएं बनी हुई हैं।
तो अभी आगे अगर राजस्थान के मौसम की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान पाली, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही के क्षेत्रों में मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बौछारें गिर सकती हैं। जैसलमेर से लेकर कुछ बाड़मेर, पाली के आसपास, जिसमें छुटपुट जगहों पर संभावना है। ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री के आसपास। आज से कुछ जो है तापमान स्थिरता के साथ रहेगा। कल से तापमान घटना शुरू हो जाएगा। हालांकि कल के तापमान में वैसे ही कुछ गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन नाम मात्र की गिरावट हुई है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो कोटा और उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तापमान 42 से 43 डिग्री के आसपास रहेगा। कल से तापमान कुछ घट सकता है। हवाओं की गतिविधियों के कारण आर्द्रता बढ़ेगी। आने वाले 5 जून से लेकर यानी 4 जून से कुछ तापमान में घटत होगी। फिर से तापमान संपूर्ण राजस्थान में 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। तापमान घटेगा। हवाओं की गति, आर्द्रता बढ़ने से आने वाले समय में जो है बादल छाने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। जोधपुर संभाग से लेकर जो है उदयपुर, कोटा संभाग में भी बादल छाने, अजमेर संभाग के भीलवाड़ा तक के क्षेत्रों में बादल छाने कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं, जिसमें राजसमंद, उदयपुर से लेकर बूंदी, कोटा के क्षेत्र हैं, झालावाड़, बारा, भीलवाड़ा के क्षेत्रों के आसपास कहीं कहीं ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। यानी केवल 2 से 3% तक क्षेत्रों में, लगभग 97-98% तक क्षेत्र शुष्क बने रहेंगे। उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी बादलों की आवाजाही बनेगी। ज़्यादातर क्षेत्रों में बादलों का आवागमन व छुटपुट बौछारें देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर अंधड़ वाली गतिविधि बारिश के दौरान बन सकती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी व ऊपर से गिरने वाली ठंडी बूंदों के रूप में जब हवाएं और आगे बढ़ती हैं तो काफ़ी तेज़ी के साथ ये हवाएं अंधड़ का रूप लेती हैं, जिसमें धूल भरे, जहाँ पर बारिश नहीं हो रही वहाँ पर धूल भरे गुबार भी चलते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। वहीं जो है आने वाले समय में यहाँ पर एक 10 तारीख के आसपास सक्रिय WD से एक खंड वर्षा हल्की मध्यम से लेकर तेज़ खंड वर्षाओं के रूप में देखने को मिलेगी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पर तापमान 47 से 48 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन 24 से 48 घंटों के बाद तापमान में फिर से गिरावट होगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में भी बादल बने रहने व छुटपुट जगहों पर बौछारें गिरने की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। यानी केवल 2 से 3% तक क्षेत्र बीकानेर संभाग के भी ऐसे रहेंगे, जहाँ पर कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या मेघ गर्जन वाली गतिविधि बन सकती है। यहाँ पर ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन 24 घंटों के बाद में गतिविधियाँ फिर से जो है तापमान के घटने की रहेगी। आने वाले समय में जो है बीकानेर संभाग के क्षेत्र में तेज़ धूल भरे गुबार व बीकानेर के साथ ही जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी तेज़ धूल भरे गुबार के साथ आंधी चलने व हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज़ वर्षा की संभावनाएँ 10 जून से लेकर जो है 13 जून के बीच में बन रही हैं, जो कि एक मध्यम WD व कुछ जेट के दक्षिण होने, साथ ही जो है अरब सागर से मिलने वाली काफ़ी ज़्यादा आर्द्र हवाओं के कारण ये सिस्टम को सक्रिय बनाएगी। क्योंकि जब अरब सागर से आर्द्रता नहीं पहुंचती है तब जो है सिस्टम कमज़ोर रूप में ही रहते हैं, चाहे वह मध्यम आय हो या फिर जो है सक्रिय रूप में, क्योंकि ज़्यादातर नमी का दायरा जो है या 80% तक सपोर्ट मिलता है नमी की हवाओं का अरब सागर से ही मिलता है WD को। और जब पूर्वोत्तर राज्यों की ओर WD बीच में वापस कमज़ोर होता है, यानी जैसे कि उत्तर पश्चिमी भारत से आगे बढ़ते हुए, उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हुए वापस एक बार कमज़ोर होता है WD, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बढ़ते हुए फिर से काफ़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ वहाँ पर उसी WD से बनती हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उस समय फिर से नमी वाली हवाएँ उसको मिलने लग जाती हैं। इसीलिए उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का दायरा जो है पूर्वी व पश्चिमी छोर पर ज़्यादा रहता है, मध्य भागों पर जो है कम रहता है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।